हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन की कौन सी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कौन सी डिफरेंट होती हैं, फिजिकल या केमिकल, ये हमें बताना है। तो ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन्स होते क्या हैं? दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ डाईहाइड्रोजन, या हम क्या बोल सकते हैं इनको, स्पिन आइसोमर्स। इन बोथ द आइसोमर्स हमारे पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो ऑपोजिट स्पिन में ही होते हैं। तो से ये और ये मैंने दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाए हैं। अब यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों केसेस में ही ऑपोजिट स्पिन्स के होंगे। मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। अब हमारे पास आते हैं प्रोटॉन के न्यूक्लियर स्पिन्स। प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स जब सेम डायरेक्शंस में हों तब हमारे पास होता है ऑर्थो हाइड्रोजन। मींस अगर यहाँ पे ये प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स दोनों क्लॉकवाइज हैं या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, उसे हम बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन। और अगर हमारे पास प्रोटॉन न्यूक्लियर स्पिन्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसे हम बोलेंगे पैरा हाइड्रोजन। एट रूम टेम्परेचर ऑर्थो हाइड्रोजन 75% होता है और पैरा हाइड्रोजन 25% होता है। बिकॉज ये एलोट्रोप्स हैं इसीलिए इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब हम एसिडिफाइड क्रोमिक एसिड सोल्यूशन का ट्रीटमेंट करवाते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ तो हमारे पास क्या बनता है? नाउ क्रोमिक एसिड तो सबसे पहले कैसे फॉर्म होता है? किसी डाइक्रोमेट में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं। से पोटेशियम डाइक्रोमेट में सल्फ्यूरिक एसिड हमने ऐड किया, ये बन गया K2SO4 प्लस H2Cr2O7। अब हमने इसका रिएक्शन करना है विद हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये क्या हो जाएगा? यहां से बनेगा CrO5 प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो -1 से -2 जाते हो क्या रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन, और जो रिडक्शन करवाता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे H2O2 is behaving as oxidizing agent and converting H2Cr2O7 into CrO5। तो जब हम एसिडिक कंडीशंस में क्रोमिक एसिड का H2O2 के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? CrO5 प्लस वाटर। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। जब वो डिसइंटीग्रेशन करेगा तो क्या बनाएगा? नाउ ट्रीटियम इज 1H3, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन करने पे इट कन्वर्ट्स इनटू हीलियम-3 एंड एमिट्स अ बीटा पार्टिकल। क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम चाहिए होता है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1, यहाँ पे एटॉमिक नंबर 2 -1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मास नंबर 3, यहाँ पे मास नंबर 3 + 0 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से क्या एमिट हो रहा है हमारे पास? बीटा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 4, वाटर एक्सीलेंट सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है फॉर आयनिक कंपाउंड्स। ऐसा क्यों करता है वो? अब सी आयनिक कंपाउंड्स है हमारे पास, तो वो किसी दो आयन से बना होगा, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से, और इन दोनों में क्या होंगे? म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो जब तक ये अट्रैक्शन फोर्सेस हमारे पास ज्यादा हैं तब तक ये जो आयनिक कंपाउंड होगा इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेता है। हायर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हायर इज द पोलैरिटी, एंड वी नो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है 10 वॉल्यूम, हमें उसकी परसेंटेज स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। नाउ सबसे पहले 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है? जिस सोल्यूशन का 1 ml डिकम्पोजिशन पे हमें 10 ml ऑक्सीजन देगा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि वो सोल्यूशन 10 वॉल्यूम है। नाउ फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वॉल्यूम स्ट्रेंथ और परसेंटेज स्ट्रेंथ में ये रिलेशन होता है, तो यहाँ से परसेंटेज स्ट्रेंथ कितनी आ गई? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 70 अपॉन 56। हमें निकालनी है परसेंटेज स्ट्रेंथ। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑलरेडी हमें गिवन है, कितनी गिवन है? 10, तो ये क्या आ गया? 10 इंटू 17 अपॉन 56 विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 3%। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सोल्यूशन की हमें नॉर्मेलिटी दी है, हमें उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है। फॉर हाइड्रोजन पेरोक्साइड वी हैव टू रिलेशंस। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलैरिटी से क्या रिलेशन है? बस उसे 11.2 से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड नॉर्मेलिटी से क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई द नॉर्मेलिटी बाय 5.6। अभी क्या है हमें क्वेश्चन में गिवन? नॉर्मेलिटी, और हमें कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 1.5, तो यहाँ से क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ 8.4। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, पॉलीफॉस्फेट्स को हम यूज करते हैं वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए, तो ऐसा हम क्यों करते हैं? सबसे पहले तो जो पॉलीफॉस्फेट्स हम यूज करते हैं दे आर सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट्स, दैट इज NaPO3 होल 6, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? Na2 Na4 PO3 होल 6। इसी को हम बोलते हैं कैलगॉन। और कैलगॉन्स मेथड हम यूज किसके लिए करते हैं? टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर which is due to sulfates and chlorides of calcium and magnesium ions। अगर हम कैल्शियम क्लोराइड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट ऐड करें तो ये क्या बनेगा हमारे पास? Na2 Ca2 PO3 होल 6 प्लस NaCl। नाउ इस कॉम्प्लेक्स से हम ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें CaCl2 में, कैटाइन क्या है हमारे पास? Ca2 पॉजिटिव, और अनाइन क्या है? Cl नेगेटिव। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ इसमें इंक्लूड क्या हो रहा है? Ca2 पॉजिटिव। Ca2 पॉजिटिव क्या है? कैटाइन। और ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास बना, दिस इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो मतलब सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट क्या कर रहा है? कैटाइन के साथ एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, और यहाँ से रिलीज क्या हो रहे हैं? ऐसे क्लोराइड्स रिलीज हो रहे हैं जो मैग्नीशियम या कैल्शियम के क्लोराइड्स नहीं हैं। और मैग्नीशियम और कैल्शियम क्लोराइड्स और सल्फेट्स ही रिस्पॉन्सिबल थे हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। तो यहाँ से हार्डनेस रिमूव हो गई वाटर की, वाटर सॉफ्ट हो गया। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? जो पॉलीफॉस्फेट्स हैं दे फॉर्म soluble complexes with cationic species। क्वेश्चन नंबर 8, टाइट्रेशंस के थ्रू हार्डनेस ऑफ वाटर को डिटरमाइन करने के लिए हम इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो वी मेक द यूज ऑफ EDTA, दैट इज इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड which is CH2 CH2 N और यहाँ पे 4 एसिटिक एसिड ग्रुप्स। इसे हम बोलते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब है? कि इसके पास 6 डोनर साइट्स होंगी। तो 6 डोनर साइट्स कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर,
इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर। अगर यहाँ से हम हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्जेस। तो टोटल 6 डोनर साइट्स कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज अ हेक्साडेंटेट लिगेंड। नाउ EDTA क्या करता है, इट फॉर्म्स चिलेट्स with calcium 2 positive और magnesium 2 positive ions which are responsible for the hardness of water। और इस टाइट्रेशन में हम यूज क्या करते हैं, इरियोक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर। तो ये कैसे चिलेट करता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस को, थ्रू इट्स डोनर साइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट करता है Fe3 पॉजिटिव और Mn2 पॉजिटिव आयन से और क्या बनाता है, ये हमें बताना है। नाउ अल्कलाइन मीडियम में होता क्या है, इन अल्कलाइन मीडियम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट्स Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव। यहाँ पे हो क्या रहा है हमारे पास, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिडक्शन। तो दिस reaction is the example of reducing action of hydrogen peroxide in alkaline medium। and Mn2 positive को किस में कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन MnO2। यहाँ पे तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। तो यहाँ से यहाँ जाते क्या हो रहा है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। So this reaction is the example of oxidizing action of H2O2 in alkaline medium। तो Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है और Mn2 पॉजिटिव से Mn4 पॉजिटिव बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, blackened oil painting can be restored into original form by the action of। जो लेड की पेंटिंग्स होती हैं दे आर सिल्वरी वाइट, बट ऑन एक्सपोजर टू एयर दे गेट टार्निश्ड and form lead sulfide which is black। जब हम lead sulfide की रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवाते हैं तो हमारे पास lead sulfate और साथ में वाटर बन जाता है। Now lead sulfate is again white in color। तो हमने ब्लैक कलर से दोबारा व्हाइट कलर को रिस्टोर कर लिया है by adding hydrogen peroxide, that is option number 1। So this is it for this video। You can check out the playlist on practice question series by clicking on the link given in the description box। Stay connected।